तो आज हम डिस्कस करेंगे स्किन की एक मेजर प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, क्या ब्लैक हेड्स अलग है या वाइट हेड्स अलग है या फिर दोनों एक है। इनके कारण, लक्षण, इलाज दोनों समझेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को लेकर क्या गलतियां कर रहे हैं। आपकी स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, मान लीजिए वो एक पाइपलाइन है और उनमें सीबम की सप्लाई होती है, साथ ही कुछ डेड सेल्स होते हैं। स्किन का काम है, हमारे शरीर का काम है इस सीबम को बाहर निकालना, स्किन के ऊपर लाना। उसके साथ ही क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी स्किन दिन रात सेल रीजनरेट करती रहती है, तो उसी प्रोसेस में जो डेड सेल्स हैं वो भी स्किन से बाहर आते हैं सीबम के साथ। इन केस किसी कारण से अगर ये सीबम की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये पोर क्लोग्ड हो जाते हैं, यानी कि चोक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं और इन्हीं में फंस के रह जाते हैं डेड सेल्स। यही सीबम और डेड सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ये चोक हो जाता है। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है, उसके कारण इसका जो सरफेस है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसी ब्लैक कलर के जो सरफेस को हम कहते हैं ब्लैक हेड्स। कुछ लोगों में ये पोर्स ओपन नहीं रहते और ये क्लोज हो जाते हैं। उन क्लोज्ड पोर्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और उनका कलर एज इट इज़ रिमेन रह जाता है, रिमेन वाइट रह जाता है, जिस कारण ये कहलाते हैं वाइट हेड्स। तो दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, अंतर है सिर्फ ऑक्सीडेशन का। जिनमें ऑक्सीडेशन होता है वो ब्लैक हेड्स, जिनमें नहीं होता वो वाइट हेड्स। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, रात में आपको सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करना है। सैलिसिलिक एसिड फॉर्मिंग फेस वॉश हो तो बेटर है, अगर जेल बेस आपको यूज़ करता है तो भी बहुत अच्छा। मार्केट में कुछ बहुत अच्छे ब्रांड्स आते हैं जो फॉर्मिंग फेस वॉश सैलिसिलिक एसिड 2% में अवेलेबल है, जैसे कि सिप्ला का सैलिसिलिक DS करके बहुत अच्छा ब्रांड आता है, बहुत अच्छा फेस वॉश आता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डर्माको, रिक्विल, जो भी ब्रांड आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते सैलिसिलिक एसिड जो है 2% होना चाहिए, जेल बेस या फॉर्म बेस। अच्छी तरह से सर्कल में आपको फेस वॉश कर लेना है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना फेस सुखा लेना है, चेहरा सुखा लेना है। चेहरा सूखने के बाद आपको रेटिनॉल अप्लाई करना है। इसमें आपको एडापिलिन जेल 0.1% यूज़ करना है। एक बार और बता दूं, एडापिलिन जेल 0.1%, ये इसे आपको यूज़ करना है। आप थोड़ा थोड़ा इसे लगा लीजिए अपने ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स पर। अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो ट्रेटिन 0.025% कॉन्सेंट्रेशन में क्रीम आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत घने हैं, तो आप, और स्किन पे आपके बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है, तो आप 0.05% ट्रेटिन क्रीम यूज़ कर सकते हैं। रेटिनो ए करके ब्रांड आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 महीने यूज़ कर लेने के बाद आपको अच्छे खासे रिजल्ट दिखने लगेंगे। आपके जो क्लॉग्ड पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अच्छा, हमने रेटिनॉल ही क्यों यूज़ किया? वो इसलिए क्योंकि रेटिनॉल आपके स्किन के सेल टर्नओवर को बहुत तेज कर देता है। इसी के साथ जब ये आपके क्लॉग्ड पोर्स को क्लीन तो करता ही है, ये साथ ही आपके क्लॉग्ड पोर्स को क्लोज भी कर देता है। इन पोर्स को जो ओपन हो चुके हैं उन्हें श्रिंक भी कर देता है। अब देखिए, बहुत से जो पेशेंट होते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए स्क्वीज़ करने लगते हैं या फिर कुछ पिन जैसा इंस्ट्रूमेंट आता है उससे उसे कुरेदते हैं। ऐसा करने से आपके पोर्स पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फैल जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा होता है। आपके पोर्स, आपके हेड्स जो हैं वो पिंपल्स में बदल सकते हैं, एक्ने में बदल सकते हैं। बहुत ज़्यादा रब करने पर कुछ लोगों को वहाँ पर पिगमेंटेशन होता है, इसलिए रब बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है आपका नोस्ट्रिल, आपका जो नाक वाला एरिया हो, बहुत ज़्यादा रब करने पर ब्लैक भी हो जाए। कुछ लोगों में आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की नाक जो है पोर्स के साथ साथ काली हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि वो उसे रब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो रब करना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। अगर इसके कारण की बात करूँ तो जेनेटिक फैक्टर तो होते ही हैं। जिन लोगों को सीबम बहुत ज़्यादा बनता है उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मिंग फेस वॉश। इवन सिर्फ रात में भी चेहरा वॉश करेंगे इससे तो चल जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी। और देखिए, हर बात पर जेनेटिक्स को दोष नहीं दे सकते आप। अगर आपकी डाइट में मीठा बहुत ज़्यादा है, आप जंक फूड लेते हैं, आप ऑयली फूड लेते हैं, तो आपकी स्किन का सीबम जो है वो एक्सेस मात्रा में बनने लगता है, बहुत ज़्यादा बनने लगता है। और जब ये सीबम बढ़ता है तो जैसे कि मैंने बताया, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स का यूज़ करने पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर, जैसे कि मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन, देखिए ये चीज़ें लगाना गलत नहीं है,
पर जब तक इनकी ज़रूरत ना हो तब तक आपको इन्हें यूज़ नहीं करना है। कुछ लोगों के स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र आते हैं, कुछ लोगों की स्किन के अकॉर्डिंग ही सनस्क्रीन आती है। जब तक आप अपनी स्किन का टाइप पता ना हो, उसका सही क्योर पता ना हो, कुछ भी प्रोडक्ट देखकर आप खरीदिए मत और उसे लगाइए मत। उसके कारण आपके पोर जो है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और तभी जैसा कि मैंने बताया ये सीबाबंदर ट्रैक होता है और ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स बिना जानकारी के स्किन केयर प्रोडक्ट से बचें आप। ये थी जानकारी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से जुड़ी, स्किन केयर से जुड़ी। और भी बहुत सारी सॉल्यूशंस मैं लेकर आऊँगा आगे, बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर स्किन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।